में बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है और सब टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, पूरा कंप्लीट बेसिक से हम इसको सीखेंगे। फंडामेंटल वर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स मूलभूत। ऐसे कण जो एटम के अंदर नेसेसरी या 100% होते ही है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल यानी मूलभूत कण। ओके, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल किसके हैं? ये फंडामेंटल पार्टिकल है किसके? एटम के यानी परमाणु के। ओके, एटम के बारे में सबसे पहले एक इंडियन पर्सन थे जिसका नाम था कणाद, जिसको हम महर्षि कणाद कहते हैं। कणाद इनका नाम कण के बेस पर पड़ा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्होंने एक कण के इम्पोर्टेंस को बताया था, इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ गया? कणाद पड़ गया। ओके, इसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था और अपना एक थ्योरी भी दिया था जिसको कहते हैं थॉमसन एटॉमिक थ्योरी। इसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, कुछ सही भी थी कुछ गलत भी थी। वो आगे हम पूरा जब तीनों पार्टिकल हो जाएंगे उस समय डिस्कस करेंगे। ओके, तो फंडामेंटल यानी मूलभूत का मतलब बेसिक नीड जो हमारी होती है। हमारी जैसे बेसिक ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बिना हम जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम अपनी बात करेंगे तो इन तीन चीज़ों की बात करेंगे, और जब भी हम एटम की बात करेंगे तो हम तीन पार्टिकल की बात करेंगे। और वो तीन पार्टिकल कौन कौन से हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ई से, प्रोटॉन को स्मॉल p एंड न्यूट्रॉन स्मॉल n। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब भी एटम की बात होगी इन तीन पार्टिकल की बात होगी। एटम के अंदर ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है जो प्रेजेंट होते हैं। कई एक्सेप्शनल केस में जैसे हाइड्रोजन प्लस H+, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन फिर हम इसको एटम नहीं बोलेंगे, हम इसको जो है आयंस बोलते हैं। इसी टाइप से हम बात करते हैं अगर He+2 की, हीलियम+2 एटॉमिक नंबर 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये He+2 बन जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में हम इसको एटम ना करके हम इसको बोलेंगे आयंस बोलेंगे। कुछ एटम कई बार ऐसे भी होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। एक्सेप्शनली 1H1 प्रोटियम, ये आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ये एक्सेप्शनल केस है। ओके, तो इसके बाद हम जो है स्टडी करेंगे 1 by 1 सबकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रॉन से। फर्स्ट हम स्टार्ट जो करेंगे वो होंगे ही होंगे, लेकिन कई बार से स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कहाँ से आया और कैसे। तो अगर हम बात करें मैटर के बारे में, मैटर मतलब पदार्थ। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, और आप सभी को पता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो हमने पढ़ के रखा है, छोटी क्लास के अंदर भी आप पढ़ते हो। पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सॉलिड, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ए वोल्टा। ओके, साइंटिस्ट का नाम था ए वोल्टा। इसने वोल्टेक नेल सबसे पहले जो बैटरी बनाई थी, फर्स्ट बैटरी जो बनाई थी वो इसने बनाई थी। तो उस समय इसने बताया था कि सॉलिड के अंदर भी करंट फ्लो होता है। उसके बात करें लिक्विड की, देखो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसी को हम करंट कहते हैं। ओके, तो सॉलिड के अंदर करंट का जो पता लगा था, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से हम पहले की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फैराडे। ओके, 12th क्लास में ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। माइकल फैराडे लॉ, फर्स्ट और सेकेंड लॉ।
ओके, तो फैराडे ने सबसे पहले लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को जो है थोड़ा डिफाइन किया था, उससे रिलेटेड कुछ रूल भी दिए थे। अब बात आती है गैस की। ओके, गैस में जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात आती है, या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जूलियस प्लकर। साइंटिस्ट जिसका नाम था जूलियस प्लकर। ओके, क्या किया था इसने? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात आएगी तो सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी कैथोड रेज की। किसकी बात आएगी? कैथोड रेज की। ओके, तो मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है ताकि टाइम खराब ना हो। ये जो एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने? जूलियस प्लकर ने। क्या किया था? यहाँ पे देखो, ग्लास का एक ट्यूब लिया था। ओके, एक साइड में कैथोड, दूसरी साइड में एनोड। हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, 10,000 वोल्टेज। वैक्यूम पंप यहाँ पे, ताकि इसका प्रेशर और अंदर अननेसेसरी गैस है उसको बाहर निकाला जा सके। प्रेशर की वैल्यू बहुत ही कम थी, 10⁻⁻6 पास्कल के आसपास। ओके, इस साइड में इसने ZnS यानी जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था किसने किया था? जूलियस प्लकर ने। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करते हैं रिजल्ट क्या रहा इसका। अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट में क्या हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा स्पार्किंग हुआ। किस साइड में? राइट साइड में ZnS जहाँ लगाया हुआ था वहाँ पे थोड़ा स्पार्क हुआ। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट था कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ से मूव करके जो है कैथोड से मूव करके एनोड की तरफ जा रहा है, और इसको इसने बोला कैथोड रेज। क्या बोला इसने? कैथोड रेज। अगर कैथोड रेज की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आएगा जूलियस प्लकर का। उसके अलावा ऑथेंटिक इसको ये पता नहीं था कि ये एक्चुअली में क्या था। इसने बोला कि यहाँ से कुछ रेज जाती है जो यहाँ पर जो है स्पार्किंग करती है। बाकी इसने ऐसा कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट दूसरी चीज के बारे में यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में इसने नहीं दिया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है जे स्टोनी। साइंटिस्ट जिसका नाम था जे स्टोनी। ओके, जे स्टोनी ने यही एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट, सेम जो है इक्विपमेंट इसने यूज किए थे। तो अब ऑफिशियली अगर इक्विपमेंट सेम है, सब चीज़ सेम है, तो रिजल्ट भी क्या आया था? सेम आया था। अब रिजल्ट सेम आया तो ये तो नहीं कह सकता कि कैथोड रेज है, वो तो सेम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इसने इस चीज़ का पता लगाया था कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जाता है वह एक नेगेटिव चार्ज है, जो कैथोड्स, जिसको इसने कैथोड रेज बोला था, इसने बोला था नेगेटिव चार्ज। और इसी नेगेटिव चार्ज से क्या जनरेट होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है, जिसको इसने कैथोड रेज कहा था। इसने बोला कि यह एक नेगेटिव पार्टिकल होता है और इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसी के कारण इसने इसका जो नेगेटिव पार्टिकल है इसका नाम क्या रखा था? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये आया कहाँ से? ये इलेक्ट्रॉन आया, जे स्टोनी ने इसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। इसने तो कैथोड रेज बोला था, इसने बोला कि एक नेगेटिव पार्टिकल जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, तो इसको इसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद एक साइंटिस्ट देखो, फर्स्ट जूलियस प्लकर, सेकंड जे स्टोनी एंड थर्ड जिसका नाम था जे थॉमसन। थर्ड साइंटिस्ट जिसका नाम था जे थॉमसन। अब यहाँ पे देखो क्या, एक आपको कुछ लग नहीं रहा है? कुछ अजीब सा ये लग रहा है। जूलियस प्लकर जे से स्टार्ट होता है, जे स्टोनी जे से स्टार्ट होता है, जे थॉमसन जे से। तो इसको लर्न करने का एक तरीका है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड तीनों जो साइंटिस्ट थे उसका नाम जो है बेसिकली जे से ही स्टार्ट होता है। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो इसने भी किया,
इसने जो एक्सपेरिमेंट किया सेम का सेम एक्सपेरिमेंट इसने किया, तो बेसिकली इसके भी रिजल्ट क्या है, सेम थे। लेकिन इसने सबसे पहले ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ओके, तो सबसे पहले इसने बोला कि यह एक नेगेटिव पार्टिकल है। ओके, इसने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज, और इसने क्या बोला था, नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की पूरी हिस्ट्री है, जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी कहाँ से, जूलियस प्लकर से, उसके बाद जे स्टोनी, और उसके बाद जे थॉमसन ने ये बोला कि यह एक नेगेटिव पार्टिकल है। ओके, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और चीजें अगर आप, जैसे अगर हम बात करें चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। वैल्यू कितनी होती है, -1.603 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव और इसकी वैल्यू होती है -1.603 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी हाँ, और 4.8 इंटू 10⁻10, ये इंपॉर्टेंट है, ESU। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ESU? E का मतलब इलेक्ट्रो, S का मतलब स्टैटिक और U का मतलब यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी में इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक। ठीक है ना, इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, स्टैटिक मतलब स्थिर, और यूनिट मतलब जो इकाई, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, ये बात करें इसका चार्ज। अगर हम बात करें मास, इलेक्ट्रॉन के मास की, यस सब, इससे पहले थोड़ा एक और देख ली, इसके चार्ज, इसका चार्ज किसने फाइंड किया था, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता लगाया था, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, साइंटिस्ट का नाम था मिलिकन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था मिलिकन। और मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसका जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन के एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, चार्ज नेगेटिव पता किसने लगा था, मिलिकन्स, और प्रयोग का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक जो है इसका, एक तो ये तो एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। एब्सोल्यूट चार्ज, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट चार्ज, ये बहुत ही कम जगह आपको कहीं मिलेगा कि एब्सोल्यूट चार्ज किसने पता लगाया था, तो एब्सोल्यूट चार्ज पता लगाया था माइकल फैराडे ने। पूरा बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रूट से लेकर ऊपर तक की जितनी भी चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, अगर हम बात करते हैं मास की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके, अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम, ये इसका जो है वो मास होता है। ओके, अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पूछे तो नाम किसका आएगा, जे थॉमसन का आएगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन नेम जो किसने दिया था, नेम दिया था जे स्टोनी ने। ठीक है, जो नाम दिया था वो जे स्टोनी ने दिया था, और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की थी। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट डिस्कवरी है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, कि अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी न हुई होती तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कभी होती भी नहीं। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले शुरुआत जो हुई वो कहाँ से हुई है, कैथोड रेज से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कैथोड रेज क्यों कहते हैं, तो आप ये बोलोगे कि सर ये कैथोड से निकलती है, इसके लिए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं।
तो इनिशियली शुरुआत में इसको कैथोड रेज बोला गया, और बोलते तो अभी भी कैथोड रेज है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि सोर्स ऑफ कैथोड रेज का सोर्स क्या है, तो पहले जो था ऐसे बोला जाता था कैथोड रेज का सोर्स क्या है, कैथोड का जो प्लेट लेते हैं यहाँ पर वही कैथोड रेज का सोर्स है। लेकिन सही भी है, गलत भी है। ओके, यहाँ पे देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ और यहाँ पे मान लो ये कोई ए गैस है, और ये इस एक गैस के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करते ही ये इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाएगा और इस एटम का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो देखो यहाँ से रवाना हुआ कितना, एक, आगे कितने हो गए, दो। ऐसे जब बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से कॉलिजन करके गैस के जो भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉनों को कहाँ ले जाएंगे, इसके साथ, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये A जो कन्वर्ट हो गया किसमें, A प्लस में। ये A कन्वर्ट हो गया किसमें, A प्लस में। पहले ये A क्या था, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया है, ओके, तो थोड़ी देर बाद ये हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाएगा, H प्लस, और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी न हुई होती तो प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है कि ऐसा ना हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होता, या ऐसा हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। साइंटिस्ट के दिमाग में ये है, चलो ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, तो किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो A से A प्लस बना है, A से A प्लस बना है, इसका क्या हुआ भाई, ये कहाँ गया। अब ये प्लस है तो ये किसकी तरफ जाना चाहिए, माइनस की तरफ जाना चाहिए, और गया भी, लेकिन इसको पता नहीं चला। ना तो जूलियस प्लकर को पता चला, न जे स्टोनी को पता चला, न जे थॉमसन को पता चला। क्यों नहीं पता चला, वो इसलिए नहीं पता चला कि देखो यहाँ पर तो कौन जा रहा है, कैथोड रेज की फॉर्म में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ओके। और कैथोड रेज की अभी हम पढ़ेंगे, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके रास्ते में आप कोई थिन प्लेट रख देते हो तो प्लेट को क्रॉस करके निकल जाता है, ओके। तो यहाँ से इस प्लेट को ये क्रॉस करके यहाँ निकल गया और इसने यहाँ पे क्या किया, स्पार्किंग किया। अब ये A प्लस, ये माइनस है तो ये तो प्लस की तरफ गया, तो ये प्लस भी किसकी तरफ जाना चाहिए, माइनस, ये गया भी, लेकिन इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इस प्लेट को क्रॉस कर सके, इसलिए इस तीनों को पता ही नहीं चला कि और भी कोई रेज होती है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सोर्स ऑफ कैथोड रेज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसके कितने आंसर दोगे, दो। कौन कौन सा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आया किससे, मान लो इस प्लेट से, लेकिन ये कहाँ से आया, इस गैस से, ओके। तो कैथोड रेज का अगर हम सोर्स की बात करें, ओके, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, सोर्स ऑफ Cr मतलब कैथोड रेज, तो आप कितना लिखोगे, दो। पहला फर्स्ट गैस के पार्टिकल, और सेकंड जो आपने लिया है कैथोड का प्लेट, ओके। तो ये दोनों ही सोर्स ऑफ Cr है। कई बार एग्जाम में आता है कि कैथोड रेज है, इसका मतलब कैथोड से निकलती है इसलिए नाम दे दिया कैथोड रेज, लेकिन ऐसा नहीं है, कैथोड से भी है, यहाँ से ये अकेले जाता है लेकिन आगे जाके दो हो जाएंगे, दो से चार हो जाएंगे। जैसे जैसे इसके पाथ के अंदर गैस के पार्टिकल आएंगे ये गैसों का आयोनाइजेशन कर देता है, जो हम इसकी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो फंडामेंटल पार्टिकल ये हमारा जो टॉपिक है, ओके। तो एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने अभी देखा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सॉलिड साइंटिस्ट था ए वोल्टा, जिसने सबसे पहले एक सेल बनाया था जिसका नाम था वोल्टिक नेल, और इसने बताया था कि सॉलिड के अंदर करंट फ्लो होता है। रीजन नहीं पता था लेकिन होता है। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में करंट फ्लो के सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बैटरी के बारे में, जो है ड्राई सेल वगैरह सब के बारे में।
तो लिक्विड के अंदर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो माइकल फेराडे ने किए थे। अगर हम बात करें गैस, तो गैस के अंदर ये पूरा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया था जूलियस प्लकर ने, और यह इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का एक जो है रूट था। यहीं से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जो है वो शुरुआत हुई थी। अपने हिसाब से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है यही होना चाहिए, जूलियस प्लकर ही होना चाहिए, लेकिन इसने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। इसने यही बताया था कि कुछ चीज़ें जो है यहाँ से एक रेज जाती है जो कैथोड से एनोड की तरफ। इसके बाद जे स्टोनी ने बोला कि ये रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज की बनी है। किसकी बनी है? नेगेटिव चार्ज की। क्यों बनी? क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव ही जाएगा। उसके बाद और इसने ये भी बताया कि इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने वाला सबसे पहला यही था कि इसी नेगेटिव की चार्ज की वजह से क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसलिए इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। इससे पहले इसको कुछ बुक्स में इसको नेगेट्रॉन भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेगेट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ने किया था, क्योंकि नेगेट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से बोला गया, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बोला गया। ओके, थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने, और जे थॉमसन ने इसको कंप्लीट बोला कि यह एक नेगेटिव पार्टिकल है। ओके, कुछ जनरल जानकारी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसका चार्ज नेगेटिव होता है, वैल्यू जनरली ये पता रखो, और 4.8 × 10⁻⁻10 ESU के अंदर। चार्ज फाइंड किसने किया था? मिलिकन ने, और इसके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, आगे हम पढ़ेंगे पूरा जो है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एब्सोल्यूट चार्ज जो फाइंड किया था वो माइकल फेराडे ने किया था। मास इसका होता है 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। ग्राम में कम करें तो 3 कम हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। अगर डिस्कवरी की बात करें तो वो होगा जे थॉमसन, और अगर नेम का पूछा जाए तो किसने दिया था? वो जे स्टोनी ने दिया था। ओके, थोड़ा अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में। अब फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कैथोड रेज जनरेट होती है। तो इस कैथोड रेज को थोड़ा हम एक ट्रिक के माध्यम से अभी एक बार पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके।